अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नामे का किचन और मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने किचन में। आज की जो रेसिपी मैं आपको सिखाना जा रही हूँ उसमें आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त। उसके इंग्रेडिएंट्स ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए मटन। इसके लिए आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं और बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि मटन ही हो। उसके बाद एक प्याली आपको चाहिए कुकिंग ऑयल, 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, 2 अदद चॉप टमाटर और 6 से 7 अदद हरी मिर्ची। और ये मसालों में जो है सूखा पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, सुर्ख लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। और ये पालक है, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको मैंने बॉईल की है हरी मिर्चें डाल के और 20 से 15 मिनट मैंने इसको बॉईल की है। और देखिए इसकी ये शक्ल आ गई है ऐसे। अब ये बिल्कुल तैयार है। बस जब हम गोश्त जैसे फ्राई करेंगे और गोश्त को भूनेंगे उसके बाद हमने इसका इस्तेमाल करना है। चाहे तो आप इसको पीस भी सकते हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं इसको आधा साबुत ही लूँगी और आधा को मैं पीस लूँगी। और ये एक गट्ठी पालक है, साफ़ करके इसको मैंने उबाल के धो ली है। अब आप ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसीजर है मैं आपको सारा बताती हूँ कैसे बनेगी। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें एक प्याली ऑयल की डालनी है। इसको थोड़ा गर्म होने के लिए रखेंगे। अब हम इसमें ये मटन डाल देंगे जो हमने रखा हुआ। ये आधा किलो मटन है। आप इसको चिकन में भी और बीफ में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मटन में पका रही हूँ, तो हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। लेकिन आधे ये मैंने डाल दिए। अब ये देखें गोश्त फ्राई हो चुका है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस ये फ्राई हो चुका है जितना हमें चाहिए था। अब इसमें हम जो हमें 2 अदद प्याज काट के डाले थे वो उसमें डाल देने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना इसमें 1.5 टेबल स्पून। चॉप किए हुए टमाटर डाल देने हैं। चॉप्ड हरी मिर्चें डाल देनी है। और ये सारे मसाले एक एक करके इसमें डाल देने हैं। इसमें 1 गिलास पानी डाल देना। पानी आप देख लें। इसको आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं अगर आपको गोश्त को गलाना। वैसे तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, बीफ के लिए आपको प्रेशर कुकर का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको हम पकने रख देंगे तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट में हमारा जो ये मटन है वो गल जाएगा अच्छे तरीके से। आप इसको वेट करें। जी तो व्यूवर्स, गोश्त मैंने गलने के लिए रख दिया है। अब मैं आपको पालक के बारे में बताती हूँ। ये पालक मैंने एक गट्ठी पालक ली है और इसको मैंने काट के धो के उबाल लिया। और इसमें मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें डाली हैं, जो कि ये देखें आपको नज़र आ रही हैं। इसे इतना साबुत ही करके डाली हैं क्योंकि इनसे जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। लेकिन इससे पहले ना मैं 1-2 बाउल को ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी पालक थिक नहीं चाहिए। इसको मैं 2 बाउल, आप चाहें तो इसी के पानी से ही इसको ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा पानी भी ले सकते हैं। क्योंकि मुझे इसकी पेस्ट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा चाहिए इस फॉर्म में। ठीक है, ये देखिए मैं ब्लेंड कर रही हूँ।
ये देखें नाज़रीन, ये मैंने जो 2 कटोरियाँ थी ये मैंने ब्लेंड कर ली है, लेकिन मुझे ये सारे की पेस्ट नहीं चाहिए। ये मैंने 2 बाउल निकाले थे जो कि ये मैंने इसमें पेस्ट बना लिए, और बाकी मैं बिल्कुल हल्का सा ही पेस्ट बनाऊंगी। ऐसा वाला पेस्ट नहीं बनाऊंगी, ऐसा वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही मेल्ट हो चुका हुआ है, मतलब इसकी पेस्ट गाढ़ी बन चुकी है। ये मैं बस हल्का सा इसको मिक्स करूँगी, जो बाकी सारी पालक मेरे पास रह गई है। आप कोशिश करें कि इसी पानी में ही इसको करें, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल लें। अब देखें नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया है कि दूसरी वाली पालक मैंने इतनी ज़्यादा ब्लेंड नहीं की है, वो नीचे से जो हुई है बस वही है। बस इसको मैंने हल्का सा मोटा मोटा पीसा है, जो जबकि ये बाउल वाली इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा पीस ली है। अब ये सारी को मैं ऐसे कंबाइन कर दूँगी। और इसको जब गोश्त हमारा भुनने की फ्लेम पे होगा, ये देखिए आप आदमी इतनी प्यारी इसकी ये थिक सी पेस्ट और मोटी वाली पेस्ट बनी है। आप चाहें तो उसको सारा भी ब्लेंड कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करते हैं, और चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा ही टेक्सचर चाहिए इसका, जो कि ये आप देख सकते हैं। ये ब्लेंडेड भी है और ये दोनों मैंने एंड पे मिक्स कर दिए हैं। जी तो व्यूअर्स देखें, अब ये 20 मिनट के बाद इसको मैंने खोला है, तो देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा हो चुका हुआ है। गोश्त भी गल चुका हुआ है, ये देखें, आप देख सकते हैं गोश्त भी गल गया हुआ है। आपने भी इसी तरह इसको देख के तो पकाना। अब इसको हम भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि पानी सारा खुश्क हो चुका हुआ है, और अब हमने सिर्फ गोश्त की भुनाई करनी है। ऑयल आप देख रहे हैं इसमें आया हुआ है, क्योंकि जो भी आप सब्ज़ी पकाते हैं ना, उसमें जैसे पालक हो गई, ऐसी सब्जियों में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा, क्योंकि ये अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, ये सब्ज़ी जो है ना ऑयल को बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करती है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें डाल सकते हैं। और तो ये देख लें नाज़रीन, ये बाउल, अब ये हमने पालक इस टाइम पे जब हमारा गोश्त फ्राई हो जाएगा, भून जाएगा अच्छे तरीके से, तो इसमें हम पालक डाल देंगे। ये वो पालक है जो हमने ब्लेंड की थी, और जो ये वो पालक है जो हमने ब्लेंड नहीं की थी, क्योंकि हमें ज़्यादा पेस्ट नहीं चाहिए इसमें। लेकिन आज इस पर कितना प्यारा, अब आपने इसको थोड़ी देर ढकना है, और बस इसकी आपने भुनाई बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, ताकि पालक का और मटन का जो सारा अरोमा है वो आपस में रस बच जाए। हरी मिर्चें भी आप दोबारा डाल सकते हैं, आप अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। मैंने तो भूनते वक्त भी डाली है और उबालते वक्त भी पालक में डाली है। देखिए यहाँ पे सर इतना प्यारा टेक्सचर आ गया। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब इसको हम देख लेते हैं व्यूअर्स कि इसकी क्या सूरत हाल है। देखिए इसका सारा पानी खुश्क हो, वो ऑयल खुश्क हो चुका है, और पानी इसमें काफ़ी मिकदार में आ गया है। अब इसी वक्त हमने इस पानी को सुखाना है, और जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता दोबारा से, वही जो हमने ऑयल इस पर डाला है, तब तक इसकी भुनाई भी करती रहने हैं। अभी ये वो स्टेज है, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि इस पर अभी पालक हमारी पकना बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। अब नाज़रीन इस स्टेज में हम इस पर ढक्कन नहीं रखेंगे, क्योंकि ये एवेपोरेट होगा और इसमें जो स्टीम बनेगी इससे पानी बजाय खुश्क होने के इसमें और ज़्यादा होगा। और देखिएगा ये उड़ता भी बहुत ज़्यादा है, आपने अपने आप को भी बचाना है साथ साथ, और इस तरह इसकी भुनाई भी बड़े अच्छे तरीके से करनी है। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, और अपनी कमेंट्स में आप अपना बताएं कि आपको क्या क्या और सीखना है, क्योंकि जो नॉलेज है मेरे पास मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लाइक करें, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो उसको आप अपने घर में बनाएं भी, क्योंकि ये बहुत अच्छी रेसिपीज़ मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ। जी तो नाज़रीन देखें, इसको मैंने अच्छी तरह इसकी भुनाई शुरू कर दी है,
अब देखिए इसने साइडें भी छोड़ना शुरू कर दी हैं और ऑयल भी आना शुरू हो गया। अब साइडों पे देखें सारा ऑयल आना शुरू हो गया। बस इसी स्टेज पे आपने इसको डिश आउट कर लेना है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फाइनल स्टेज है। अब देखिए ये बिल्कुल पेस्ट नुमा नहीं बनी हुई है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आँखों को भी अच्छी लगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेस्ट वाली भी खाना पसंद नहीं करते और बहुत ज़्यादा भी मोटी खाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ये ट्रिक आप लाजमी आजमाएं अपने घर में, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आपके काम आएगी। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ सीखना है इसके अलावा तो उसकी भी फरमाइश कीजिए मेरे से, मैं इंशाल्लाह वो पूरी करूँगी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, ये हमारी डन हो गई है जी। तो नाज़रीन देखिए मैंने डिश आउट कर लिया पालक गोश्त, मज़ेदार पालक गोश्त तैयार है। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस चीज़ के साथ इसको खाना पसंद करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर अगली रेसिपी की मैं आपसे मिलूँगी मैं। अल्लाह हाफिज़।